जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे वो सेलर्स जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है और जो करना चाह रहे हैं और वो पूछते हैं कि जनाब DHA गुजरांवाला के रेट्स कब बेहतर होंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक तो DHA के साथ साथ साइट विजिट करवाऊंगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है और कब तक इनमें बेहतरी जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको तकरीबन 5 से 6 साल लगेंगे, रेट्स बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ रीजंस हैं। अब देखें कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पर C5 के अंदर को 3 घर जो 5 मरले के स्टार्ट हो चुके हुए हैं, 3 10 मरले के स्टार्ट हो चुके हुए हैं। G1 के अंदर घर स्टार्ट हो चुका हुआ है, G2 में घर स्टार्ट हो चुका हुआ है, और एक जो घर था वो मैं दिखाना आपको भूल गया और मैंने ये कहा कि जनाब कनाल का घर स्टार्ट नहीं हुआ, तो कनाल का भी घर स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर आज से 2 से 3 साल बाद, चलें बात शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं जब 2021-22 में, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं 21-22 में जब साइड पे आता था कच्चे रोड थे इधर। ठीक है, आज देखें सीधा दिखता है वैसे। आज देखें कि इसके मेन बुलेवार्ड्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, लाइट्स लग चुकी हुई हैं, दरख्त लग चुके हुए हैं और बहुत तेज़ी से इन्होंने साल दो के अंदर अंदर चीज़ों को बहुत स्पीड से अपने डेवलपमेंट को पकड़ा और DHA गुजरांवाला इस चीज़ में कामयाब हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल की डेवलपमेंट की। ये घर मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये कनाल का एक घर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये G3 बनता है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी एक कनाल का घर जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैंने जब यहाँ पर काम मतलब इनिशियली जब स्टार्ट किया, वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट की, तो लगता ऐसे ही था कि जनाब जो DHA दावा कर रहे हैं ना कि हम इतनी देर में जनाब करेंगे काम, नहीं हो पाएगा। लेकिन DHA ने करके दिखाया। उसमें मतलब कि दोनों फैक्टर्स बन जाते हैं कि जो पहली मैनेजमेंट थी उसके पास लैंड का टास्क था, ये जो मैनेजमेंट है इसके पास डेवलपमेंट का टास्क है। उन्होंने अपना टास्क पूरा किया, ये लोग अपना टास्क पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज से 4 5 साल बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, अल्लाह ताला मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे, जब आज से 4 5 साल बाद आएंगे तो यहाँ पर आपको कम अज़ कम कुछ 100 200 घर जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, 2 से 3 साल बाद आएंगे आपको कुछ 50 60 घर यहाँ पर नज़र आएंगे। DHA की यहाँ पर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर एटलीस्ट, ब्रांड्स तो नहीं आपको कह सकता कि ब्रांड्स आ जाएंगे, यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगी, ग्रॉसरी की शॉप्स हो जाएंगी, दूध दही की शॉप हो जाएगी, इस किस्म की जो शॉप्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको एटलीस्ट यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक प्लेस जो है लिवेबल प्लेस बन जाएगी। ठीक है, आपके मुल्क के हालात भी इस चीज़ में मैटर करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि यार डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर रेट्स को अफेक्ट नहीं हुआ, जिस तरह हम कैंट की बात कर लेते हैं, DC कॉलोनी की बात कर लेते हैं। कैंट के अंदर इस टाइम 6 करोड़ रुपए की कनाल बिक रही है। ठीक है, बुरे हालात हैं लेकिन फिर भी कैंट के रेट स्टेबल हैं, बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि वो डेवलप्ड एरियाज हैं। ठीक है, वो टोटल डेवलप्ड हैं। जब ये भी डेवलपमेंट की तरफ आ जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ 100 200 आपको घर नजर आएगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हम लोगों ने 2004 5 में आई थिंक प्लॉट लिया था कैंट के अंदर। तब हमने को 32 36 लाख रुपए का लिया था, 32 या 34 लाख रुपए का। उसकी आज प्राइस 5 करोड़ है। हमने DC कॉलोनी के अंदर 2007 8 में प्लॉट लिया था, वो
मेरे ख्याल से 11 या 12 लाख रुपए का लिया था, 10 मरले का छोटा प्लॉट था। आज वो 180 के राउंड है, 170-180 के राउंड है। रीज़न क्या है कि जब हमने प्लॉट्स लिए थे तब वहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है, परचेजर कम था। और डीसी कॉलोनी के, जिस तरह आपको पता होगा अगर आप लोगों ने विजिट की होगी, सवान ब्लॉक के अंदर, सवान उस टाइम नया नया बन रहा था, तब ये रेट्स चल रहे थे वहाँ पर। आबादी नहीं थी है, आबादी आई, इस चीज़ को 14-15 साल लगे, तो हमने उसमें से आज हम यहाँ पर स्टैंड है कि हम उसमें से एक अच्छी अर्निंग पे खड़े हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। जब यहाँ पर आबादी आएगी, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, आप खुद देख लें, आप खुद सोच लें कि आज से 15 साल पहले आपकी सोसाइटी कहाँ पर स्टैंड करती थी। क्योंकि वहां पर आबादी नहीं थी, इस वजह से रेट्स कम थे। जब आबादी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 100-200 घर बन चुका होगा, जो कि अभी कुछ 7-8 घर स्टार्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है, पोजेशन दिए हुए कुछ 6 माह हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट जब ये फैक्टर्स इंक्लूड होंगे इस चीज़ में कि जनाब आपके इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे होंगे, आपके इसके बाद क्या उसे कहते हैं, एंड यूज़र्स भी यहाँ पर अपने घर बना रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाएगी रेट्स पे। फिर उस टाइम जिस जिस बंदे ने आज की डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, वो एक अच्छा रिटर्न लेके यहाँ से एग्जिट कर सकेगा। और जो बंदे अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो इस तरह की ऑप्शन बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन है ना कि अगर वो अपना घर बनाता है, अगर वो अपना घर बनाएगा तो जो पैसे आज लैंड से सेव कर रहा है वो कल को कंस्ट्रक्शन पे लगा सकेगा, ठीक है, बजाय इसके कि कल को महंगा प्लॉट खरीदेगा, आज सस्ता प्लॉट खरीदेगा, कल को घर पे वो पैसा लगा सकेगा, उसको एक बेहतरी उसमें इंशाल्लाह मिलेगी। और जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी ना डीएचए के अंदर, ये पाकिस्तान में जहाँ पर हैं, जो इनके पास फैसिलिटीज़ हैं वो किसी और के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी कि डीएचए पाकिस्तान की बेस्ट सोसाइटीज़ होती है रिहाइश के लिहाज से। आपको यहाँ पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता है, सिक्योरिटी आपकी अच्छी होती है। नो डाउट वंस इन अ ब्लू मून के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन बाकी सोसाइटीज़ के निस्बतन ये बहुत सिक्योर होती है, एक डिसिप्लिन सोसाइटी होती है। हर वो बंदा जो घर बनाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उसको इसके अंदर ही बच्चों का स्कूल भी मिल जाएगा, कॉलेज भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। ये चीज़ें वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद यहाँ पर होगा। क्या कभी किसी ने ये सोचा होगा कि जनाब डीसी कॉलोनी के अंदर इस तरह की ये चीज़ें, मतलब ये नूर स्कूल आ गया, शादी हॉल आ गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें आई हैं। यहाँ पर अगर डीएचए क्लेम कर रहा है कि हम ये चीज़ें लेके आएंगे, तो मेरा भाई ये लेके आ सकते हैं, आपको पता है कि ये लेके आ सकते हैं, ये जो चाहेंगे ये बनाएंगे। और इनका अपना इंटरेस्ट भी होता है, इनका अपना ब्रांड भी होता है, जो जिसका कोई मैच नहीं है। अब ये देखें, आपको ये इस तरफ दिखाओ, ये सारा वो दिन रात मशीनरी लगी हुई है, काम अपना कर रही है। फिलहाल डीएचए के बस में है डेवलपमेंट, और वो डीएचए करके दे रहा है, ठीक है। रेट्स फिलहाल जो पोजीशन मार्केट की बनी हुई है, पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है, रेट्स इनके पास की बात नहीं है। वो डीएचए ने बड़ी दफा ट्राई भी किया है, इन्वेस्टर्स को बीच में ऐड किया है, लेकिन उससे को खातर बेहतरी नहीं हो रही है। मार्केट ठीक है, एक दफा ऊपर जाती है, फिर आहिस्ता 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 करके नीचे आ जाती है। ये मेन स्टेबल रेट्स आपको आबादी से मिलने हैं। जिसके पास जो जो कुछ है चुप करके अपना सेव करें, ठीक है। नुकसान अगर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है तो फिर चीज़ को सेल करें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने इस प्रोजेक्ट में से, अपने इस इन्वेस्टमेंट में से कुछ चीज़ सेल आउट करने की, ठीक है। ये पूरा शहर है भाईजान, इस तरफ दिखाओ ये सब,
ये पूरा शहर बनना है इधर। ये 9,000 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 9,000 एकड़ मुंह से कहने वाली बात है। गुजरांवाला में इतनी जमीन आपको इकट्ठी करना हो किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के पास की बात ही नहीं है। अभी देखें इस तरफ भी मशीनरी लगी हुई है। ठीक है जी, बाकी परेशान ना हो, चीज़ों को पैनिक होके ना बेचें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, राइट टाइम है। इन रेट्स पे जब यहाँ पर कल को 100-200 घर बन जाता है तो आपको इन चीज़ों में जंप नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंक्रीज ही होता रहेगा। फिर यहाँ पर स्कूल बन जाना है, रूट्स स्टार्ट हुआ हुआ है, स्कूल बन जाना है। उसके अलावा ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर 7-8 कमर्शियल्स हैं, वो रनिंग में आ जाएंगे। वो होटल का काम स्टार्ट हो जाएगा, शॉपिंग मॉल का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हर बंदे की प्रायोरिटी ये होगी कि वो इधर ही रहे, ठीक है। तो जब ये एक लिवेबल प्लेस बन जाएगी, ऑटोमेटिकली इसके रेट्स भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आज से 5-10 साल बाद आपको इसका एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, आपका पैसा भी सेफ। सबसे बड़ी बात यह है कि DHA बहुत सेफ और सिक्योर है। अगर आपने एक दफ़ा चीज़ खरीद ली है, वो आपकी चीज़ पे कोई बंदा कब्जा नहीं कर सकता है। और ये आज की वीडियो थी जनाब, मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।